हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गाँव में रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आज मैं जो है आपको गाँव में 3 प्रकार के अलग अलग पेड़ दिखाने वाली हूँ। तो मैं आपको ज़रा उनके बारे में बता दूँ कि एक पेड़ होता है, फ्रूट होते हैं उसमें, और वो जो है खाने के लिए आता है। मतलब जैसे फ्रूट होता है, फ्रूट जैसे हम नॉर्मल खाते हैं, बस तोड़ के फ्रूट्स खाते हैं। दूसरा जो पेड़ होता है वो गाय बकरी के चारे के लिए होता है। मतलब जैसे कि उन पत्तों को काट कर लाया, गाय बकरी को खिलाया तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं वाले पत्ते। तीसरा जो पेड़ होता है वो पूजा में काम आता है। तो कौन सी पूजा में क्या काम आता है वो मैं आपको पेड़ के साथ दिखाने में, उसी के साथ सब कुछ उसके डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए आइए आपको पेड़ दिखाते हैं। तो चलिए हम आपको पेड़ दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो पेड़ हमारे गाँव में होता है, मतलब कि जिसको मैंने कहा था फ्रूट्स वाला पेड़ होता है, वो होता है काफल का पेड़। मतलब कि हमारे पहाड़ में इसको काफल बोलते हैं। और हमारे वहाँ पे जो है, मतलब एक जो काफल के पेड़ होते हैं, ये जो सर्दी में इनमें काफल आ जाते हैं, जो कि छोटे छोटे से होते हैं। एंड ये जो है मई जून तक, मतलब गर्मी के मौसम में पक जाते हैं। और अभी तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, जब पक जाते हैं तो रेड कलर में हो जाते हैं, डार्क रेड कलर में। तो आइए मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ, और उसमें जो काफल लगे हैं ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स जैसे, वो भी दिखाती हूँ। चलिए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप, तो ये आपको इतना बड़ा पेड़ यहाँ पर दिख रहा है, ये जो सारे पत्ते दिख रहे हैं ये सब काफल है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ग्रीन ग्रीन डॉट्स जैसे जो लगे हैं, इनको जो है काफल बोलते हैं। और मैं आपको इसमें से कुछ, मतलब एक पत्ते में तोड़ के दिखाऊंगी कि ये कैसे होते हैं। और अभी मतलब सर्दी के मौसम में, जनवरी के महीने में जो है, ये देखिए पूरे पेड़ में जो है लगने लग जाते हैं काफल। और जो है जून जुलाई के महीने तक पक जाते हैं, और फिर इन्हें बड़े ही चाव और मज़े से जो है खाते हैं। और ये जितना बड़ा पेड़ है उसमें हर एक एक पत्ते में जो है काफल यहाँ पर हो रखे हैं। तो होने के लिए तो भी पूरे पेड़ में हो रखे हैं काफल, लेकिन जो बंदर है अगर वो इन्हें रखें तो बात है, क्योंकि इतने जो काफल दिख रहे हैं ये सारे तो हमें नसीब नहीं हो सकते, क्योंकि बंदर कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। और अगर फिर भी हम भगाने में अगर उन्हें सफल रहे और काफल बच गए, तो फिर ये काफल हम लोग जो है बड़े मज़े और चाव से खाते हैं। अगर आप लोग भी गांव में आए या पहाड़ों में आए तो प्लीज़ ये काफल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब चलिए चलते हैं दूसरे पेड़ की तरफ। एक तो मैंने आपको दिखा दिया जिसको काफल का पेड़ बोलते हैं, और ये हमारे एक फ्रूट होते हैं, और इनको बड़े ही मज़े से यहाँ पे खाते हैं। और अगर आप लोग भी पहाड़ की तरफ आए तो इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरा पेड़ जो होता है उसको बोलते हैं भीकू का पेड़। मतलब कि उसमें जो है ऐसे हरे हरे पत्ते होते हैं, और इनको जो है हमारे वहाँ पे, तो ये जो पेड़ हमारे यहाँ पे होता है, ये जो है गाय बकरियों के खाने में काम आता है। और उन्हें जो है हरे पत्ते वाली भीकू, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है गाय बकरियों को, और बड़े ही अच्छे से इन्हें खाते हैं, एक भी पता बर्बाद नहीं करते हैं। तो जो आप ये पूरा पेड़ देख रहे हैं, ये जो है हमारा, ये पेड़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों के टाइम में ही होता है, गर्मियों के टाइम में पेड़ नहीं होता है। और इस पेड़ में जो है, जो जितने भी हरे पत्ते लगे हैं धीरे धीरे अब सूखने लग जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी आ रही है। और फिर इस पेड़ में पत्ते नहीं रहते, सिर्फ ये सर्दी के टाइम में ही आते हैं। और इसको जो है भीकू का पेड़ हमारे पे बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप ये कितना बड़ा पेड़ है, और धीरे धीरे करके हम इनमें से पत्ते काटते रहेंगे और बकरियों को देंगे, क्योंकि फिर धीरे धीरे सूखने लग जाता है, और फिर गर्मियों में ये पत्ते यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और अगर हम काट के भी रखें तो भी वो सूख जाते हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये गर्मी के टाइम में नहीं होते हैं। तो अब जो है मैं आपको ले चलती हूँ तीसरे पेड़ की तरफ, जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं पया पात। मतलब कि उसके पत्तों को बोलते हैं पात, और वैसे पया पया पेड़ हुआ। और ये पया पेड़ जो है पूजा में काम आता है। मैंने आपको बताया था पूजा में कैसे काम आता है। जैसे कि आप लोग पार्थिव पूजा करते हैं, तो जैसे कि आपने पार्थिव पूजा की और बाई चांस अगर आपको जो है जो उसमें पत्ते यूज़ होते हैं वो नहीं मिले आप लोगों को, जिनको हम बोलते हैं, जिनको बोलते हैं बेल पत्री। और अगर आपको बाई चांस ने पार्थिव पूजा, मतलब पार्थिव पूजा की और बाई चांस जो है बेल पत्री नहीं मिली, तो जो पया पात होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं पार्थिव पूजा में, क्योंकि ये भी सेम वही काम करते हैं। और आप अगर ध्यान से देख सकते हैं तो ये सारे पत्ते शाइन कर रहे हैं, बिकॉज ये पत्ते चिपचिपे होते हैं, इनमें शहद जैसी चीज़ जो है लगी होती है। और ये पत्ते जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूजाओं में यूज़ करते हैं। और ये पत्ते जो है, जैसे पार्टी अगर हमने रखी है तो उस
पार्टी में अगर बेलपत्री नहीं है हमारे पास तो हम इन पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम काम करती हैं। और इसको जो है पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप कितना बड़ा पेड़ ये भी है। और ये जो पेड़ आप देख सक रहे हैं इसकी कोई मतलब टाइम नहीं होता है, ये पेड़ 12 मास रहता है। मतलब कि ये पेड़ में पत्ते 12 मास मतलब कि 12th मंथ में रहते ही रहते हैं। और ये 12 मास जो है इसमें पत्ते रहते हैं और इसको जो है हम लोग पार्टी में यूज़ करते हैं अगर हम पे बेलपत्री नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि बेलपत्री हो और इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो है इसमें जो है 12 मास पत्ते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज मैंने आप लोगों को 3 अलग अलग प्रकार के पेड़ों के बारे में बताया। एक था ये भीकू जो कि हमारे सिर्फ़ और सिर्फ सर्दी के टाइम में रहता है और इन्हें बकरियां बिल्कुल चाव से खाती हैं। और दूसरा ये जो होते हैं सर्दी के टाइम में लगते हैं हमारे काफल और गर्मी तक पक के तैयार हो जाते हैं। जो आप ये ग्रीन ग्रीन डॉट से देख रहे हैं यही होते हैं काफल और पक के गर्मियों में बिल्कुल रेड हो जाते हैं और ये काफल के पत्ते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया पयापात जो कि पूजा में यूज़ होता है और इसको जो है हम लोग पार्थी पूजा में यूज़ करते हैं। और देखिए कितने शाइन करें क्योंकि थोड़े चिपचिपे होते हैं, शहद जैसे इनमें कुछ लगा होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज मैंने आपको अलग अलग 3 प्रकार के पेड़ों के बारे में बताया और उनके एक एक सैंपल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। तीनों के मैंने आपको यहाँ पे एक एक सैंपल भी दिखा दिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।